खबरों का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको ये बताएं कि जामिया कराची खुदकुश हमला तफ्तीश में अहम पेशरफ सामने आ गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खुदकुश बम्बार शारी बलोच के असल घर का सुराग लगा लिया। पुलिस राय के मुताबिक छापामार कार्रवाई स्कीम 33 में रिहायशी सोसाइटी में की गई। जिस घर पर छापा मारा गया वो शारी बलोच के वालिद का बताया जाता है। CTD जराये का ये कहना है कि घर से लैपटॉप और दीगर दस्तावेजात तहवील में ले ली गई हैं। माजी में सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों में इसी घर पर आमदरफ्त होती रही। कुछ हफ्ते कबल इसी घर में खातून बम्बार की बहन अस्मा की शादी भी हुई थी। खुदकुश बम्बार शारी बलोच के 7 बहन भाई हैं। खुदकुश बम्बार की बड़ी बहन भी PhD डॉक्टर है। अहम दस्तावेजात और लैपटॉप तहवील में लेने के बाद घर सील कर दिया गया। जामिया कराची खुदकुश धमाके की कड़ियां मिलने लगी। मुबैना खुदकुश बम्बार के शौहर समेत 2 मुश्तबा सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तफ्तीश जारी है। धमाके में फॉस्फोरस केमिकल का इस्तेमाल किया गया। वक़वा के एजबिक पिन भी मिल गई है। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश भी की जा रही है। जामिया कराची में खुदकुश धमाके की तफ्तीश में अहम पेशरफ। CTD ने एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया। बेबगार इमदाद नामी शख्स को मोबाइल फोन के राब्तों की बिना पर गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश कर लिया गया। गिरफ्तार शख्स खुदकुश धमाके में सहूलतकार है। हमलावर खातून कई माह से देवर के यहाँ गुलिस्तान जौहर के एक फ्लैट में रिहाइश पजीर थी। खातून का फ्लैट सील कर दिया गया। एक बार खातून का शौहर बलोचिस्तान की सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ी में भी अपार्टमेंट में देखा गया। जराये के मुताबिक धमाके में फॉस्फोरस केमिकल का इस्तेमाल हुआ। वक़वा से एजेक्ट पिन भी मिल गई। पुलिस ने खातून को यूनिवर्सिटी तक लाने वाले रिक्शा ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया। शारी बलोच का शौहर भी सहूलतकार निकला। डॉक्टर हिब्तान बशीर बलोच कई माह से कराची के निजी होटल में मुकीम था। अपने भाई के घर पर शारी से मुलाकात करता था। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दौरा कराची। वज़ीर आला सिंध के साथ सिक्योरिटी से मुताल्लिक इजलास में ब्रीफिंग ली। चीनी कौंसल जनरल से भी मुलाकात की। इस मौके पर जामिया कराची में जांबाज ड्राइवर के लिए वफाक और सिंध हुकूमत की जानिब से इमदाद का भी ऐलान किया गया। कहा दुश्मन ने पाक चीन दोस्ती को निशाना बनाने की कोशिश की। वफाक और सूबाई हुकूमत का ऐसा इक़दाम। जामिया कराची धमाके में जांबाज ड्राइवर के खानदान की किफालत अपने जिम्मे ले ली। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह खालिद नवाज के घर पहुंचे। अहले खाना से अफसोस और यकजहती का इजहार किया। राना सनाउल्लाह ने मुतासरा खानदान को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले ही उनके लिए 10 लाख रुपए की कंपनसेशन और उन बच्चों के लिए जो है वो उसकी तनख्वाह या गुजारा अलाउंस जो है उसका अनाउंस उन्होंने किया है। तो वज़ीर आज़म की तरफ से भी 10 लाख रुपया जो है वो मैंने अनाउंस किया है इन बच्चों की कंपनसेशन के लिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी पीछे न रहे। मुतासरा खानदान के लिए 10 लाख रुपए का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला हाउस में सिक्योरिटी से मुताल्लिक अहम इजलास हुआ जिसमें वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह और मुराद अली शाह समेत चीन कौंसल जनरल ने खुसूसी शिरकत की। वज़ीर दाखिला का कहना था दुश्मन ने पाक चीन दोस्ती को निशाना बनाने की कोशिश की। नेक्टा को फाल बनाने के लिए वज़ीर आज़म चारों सूबों से मुशावरत कर रहे हैं। दौरे कराची के दौरान वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने चीनी कौंसल जनरल को वज़ीर आज़म पाकिस्तान का खुसूसी ताज़ियती पैगाम भी पहुँचाया। दीगर खबरों में आपको ये बताएं कि दुनियापुर पुराने बाजार मानो वाली मार्केट में बिजली की दुकान में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई। बर वक्त रेस्क्यू कार्रवाई न होने की वजह से लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर राख हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बार रेस्क्यू 1112 को फ़ोन किया गया लेकिन फ़ोन अटेंड ना होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में देर हो गई। राहगीरों का कहना था कि हमने खुद जाकर दुनियापुर रेस्क्यू ऑफिस में इत्तला दी तो फौरी तौर पर रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए आग मजीद दुकानों तक फैलने से बचा लिया। रेस्क्यू एहलकारों ने दुकान में लगी आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी है। और अभी आपको आम खबर से आगाह करेंगे। गुजरांवाला में पुलिस कांस्टेबल के घर डकैती की वारदात हुई है। वाकया थाना फिरोजवाला की हुदूद अमीनपुर सैदा में पेश आया है। लेडी कांस्टेबल के घर से डाकू नकदी तलाई जेवरात लूट कर फरार हो गए हैं जबकि अहले खाना को डाकुओं ने निशाना भी बनाया है। पुलिस का ऐसा बताना है। फोरेंसिक टीम की मदद से शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। आपको इस खबर के हवाले से आगाह कर रहे हैं। गुजरांवाला में डकैती की वारदात हुई है और ये बताया जा रहा है कि पुलिस कांस्टेबल के घर पर यह डकैती की वारदात हुई है और तफ्तीश का अमल इस वक्त जारी है। तलाई जेवरात नकदी और दीगर सामान डाकू लूट कर फरार हो गए हैं जबकि ये भी बताया जा रहा है कि न सिर्फ डाकुओं ने डकैती की बल्कि घर वालों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आपको आगाह कर रहे हैं गुजरांवाला से जहां लेडी कांस्टेबल के घर पर डकैती की वारदात हुई है और डाकू लाखों रुपए नकदी और जेवरात लूट कर
फरार हो गए हैं और ये बताया जा रहा है कि डाकुओं ने इस वारदात के दौरान घर वालों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया, जबकि इस वक्त तफ्तीश का अमल जारी है और ये कोशिश की जा रही है कि जो वारदात में मुलव्वस मुल्ज़िमान हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। तनवीर भट्ट हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी तनवीर। जी, ये पुलिस मुलाजिम है खातून नजमाइन के घर में डाकू आए हैं जिन्होंने अहले खाना को यरगमाल बनाने के बाद उन पर तशद्दुद किया और उनसे बीमारी वगैरह की चाबियां ली। वहाँ से उन्होंने जो सेवर पैसे सब कुछ मिला वो लूट के इनको बांध के फरार हो गए और जाते हुए वाइस फायरिंग भी करते रहे हैं, जिस पर इलाके में भी खौफ व हरास फैल गया। मुतलका पुलिस को इतला दी गई, पुलिस की भी एक भारी नफरी वहाँ पे पहुंच चुकी है, लेकिन इलाके की सब नाकाबंदी कर लगी थी, लेकिन अभी तक डाकुओं का सुराग नहीं मिल सका। जी ठीक है, इस बारे में आगाह किया तनवीर, बहुत शुक्रिया आपका। और लोड शेडिंग की सूरत हाल की बात करें तो लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। के इलेक्ट्रिक ने शहर में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया है। शाह फैसल कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल और फेडरल बी एरिया में बिजली गायब है। गुलशन मेवार, कोरंगी और लानी के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग जारी है। मुस्तस्ना इलाकों में 3 से 6 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि बिजली ना होने की वजह से पानी की किल्लत का भी सामना है। तारिक रोड पर मरम्मती काम के दौरान 8 घंटे बिजली बंद की गई। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने मौक़िफ़ दिया कि फ्यूल किल्लत के बाइस पैदावारी सलाहियत में कमी आई है। सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए 2 घंटे लोड शेडिंग का इजाफा करना पड़ा। मुल्क के दीगर शहरों में भी बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि इमरान खान की हुकूमत मुद्दत से पहले ख़त्म करना पाकिस्तानी अवाम ने गैर मुनसिफाना करार दे दी। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का बयानिया 57% शहरियों ने कबूल किया। IRIS ने सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। इम्पोर्टेड हुकूमत का बयानिया नामंजूर। इमरान खान की हुकूमत मुद्दत से पहले खत्म करना भी पाकिस्तानी अवाम ने मुस्तरद कर दिया। IRIS ने सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें इमरान खान की हुकूमत मुद्दत से पहले खत्म करना 64% अफराद ने गैर मुनसिफाना करार दिया। इमरान खान की हुकूमत मुद्दत से पहले खत्म करना 33% ने दुरुस्त करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का बयानिया 57% शहरियों ने कबूल किया, 37% ने कबूल नहीं किया। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी को 39% शहरियों ने गैर मुल्की साजिश करार दिया। 40% शहरियों ने अपोजिशन जमातों के जाती मफाद को वजह करार दिया, जबकि 21% शहरियों ने तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी महंगाई को करार दिया। वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब के हवाले से आपको बताएं, शहबाज शरीफ की दौरे सऊदी अरब पर लाओ लश्कर ले जाने की खबर नशर हुई तो फैसला वापस ले लिया गया। अब वज़ीर आज़म 13 रुकनी वफ़द के साथ आज सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे, उम्रा की अदायगी करेंगे। ANP ने वज़ीर आज़म के साथ उम्रा पर जाने से माजरत कर ली। सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे सऊदी अरब में लाओ लश्कर लेकर जा रहे थे। खबरें नशर हुई तो फैसला वापस ले लिया गया। वज़ीर आज़म के साथ पहले 74 अरकान जा रहे थे। अब शहबाज शरीफ 13 रुकनी वफ़द के साथ आज सऊदी अरब रवाना होंगे। दौरे के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे, उम्रे की अदायगी भी करेंगे। ANP ने वज़ीर आज़म के साथ उम्रे पर जाने से मुआशरत कर ली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।